कैप्री ट्राउज़र, बेल्ट ट्राउज़र, बॉक्स ट्राउज़र, जितनी भी किस्म के ट्राउज़र हैं, कटिंग में तो मुख्तलिफ हो सकते हैं पर स्टिचिंग में नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आपका भाई इकबाल एक दफ़ा फिर से हाजिर है नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा स्टिचिंग का कोर्स चल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। पीछे हमने 7 क्लासें उसकी कवर की। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकल में इंटर कर रहे हैं कि जो पीछे हमने 7 क्लासों में छोटी छोटी चीज़ें सीखी और समझी, आज इंशाल्लाह अब से वो सिलसिला शुरू होगा कि आगे उनको काम में कैसे लाना है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं ट्राउज़र से। जैसा मैंने शुरू में अर्ज़ किया, ट्राउज़र जितनी भी किस्म के होंगे, कटिंग में मुख्तलिफ हो सकते हैं, स्टिचिंग में नहीं होंगे। स्टिचिंग का फार्मूला सेम रहता है। ये जो मैं ट्राउज़र फ्लैट ट्राउज़र स्टिचिंग करने लगा हूँ, इसकी कटिंग की वीडियो इससे पहले मैंने अपलोड की है। अगर कटिंग में ना समझ आए तो वो वीडियो देख लीजिएगा। ये वही ट्राउज़र मैं आपके सामने स्टिच करूँगा और आपको गाइड करूँगा कि जो मेरा न्यू स्टूडेंट या जो न्यू सीखने वाले हैं ट्राउज़र स्टिच करते हैं, एक तो स्पीड नहीं आती, दूसरा समझ नहीं आती कि उसका तरीक़ेकार क्या है। तो चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। जैसा कि ये हमने ट्राउज़र कटिंग किया था, ट्राउज़र ये स्टिचिंग किया था, ये देखें कटिंग किया था, ये हमारे सामने ये ट्राउज़र पड़ा है। ये हमने 2 इसके पीसेस फ्रंट के हैं, ये 2 बैक के। उसमें एक सवाल आया था, कटिंग में भी आया था कि भाई ये जो बैक आपने बड़ी रखी है तो नेफा नहीं बनेगा। मैंने नेफे की वजाहत की है, लेकिन आज मैं बना के दिखा दूंगा। देखें, एक साइड पे तो निशान लगे हुए हैं लेकिन दूसरी साइड पे नहीं। आप एक काम करें, ऐसे निशान लगा लें उल्टी साइड पे, ठीक है। इस तरह जब आपका हाथ बिल्कुल सेट हो जाएगा फिर आपको इसको परेशानी नहीं होगी। फिर क्या करें, जैसे निशान लग गया हमारा, आप इसको अलहदा करें और इसको, ये देखें, ये निशान वाला हमारा हिस्सा और ये निशान वाला हिस्सा, हम इसको इस तरह से ये ज्वाइन ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये पहले ये हो गया, फिर उसके बाद जैसे हमने दूसरा वो किया हुआ था, ये सबसे पहले ये बाहर वाली सिलाई हम लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला एक हिस्सा और दूसरा निशान वाला हिस्सा, ये वाला, ये देखें। फिर इसको हम, ये देखें, ये निशान लगा हुआ है। पीछे वाइट कलर का ट्राउज़र था और हमारे व्यूवर्स ने कहा था कि भाई निशान नज़र नहीं आते। देखें, वाइट कलर के ऊपर हम बिल्लू निशान नहीं लगा सकते, वो नज़र आते हैं। हमने अपना काम भी सेफ रखना होता है, आपको काम सिखाना भी होता है, 2 चीज़ें मैनेज करनी होती है। क्या किया हमने, निशान लगाए स्टार्टिंग में, निशान लगा के उल्टी साइड पे, ये देखें, ये उल्टी साइड का निशान है और ये निशान, इनको बराबर किया। ये उल्टी साइड का निशान है और ये निशान है, इनको बराबर किया। अब बिस्मिल्लाह करके हम इसकी सिलाई शुरू करते हैं। मैं आपको, ये खाली एक तरीका नहीं है, आसन की सिलाई भी पहले ज्वाइंट होती है। मैं आपको सीधा सीधा रास्ता बता रहा हूँ, आपको वो कह लें घुमाने के चक्कर में नहीं हूँ कि आप ये कर लें ये कर लें, नहीं। वो चीज़ जो आपको समझ में आए इंशाल्लाह, जब आप इंशाल्लाह इस काम में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, फिर आपको सारे तरीके खुद से समझ आएंगे और परफेक्ट वे में समझ आएंगे। ये देखें, ये हमने सिलाई रखी, ठीक है। उसके बाद ये सिलाई को हमने स्टार्टिंग में ये पक्का करने की आदत डालनी है। जो हमने वो पीछे 7 क्लासें इसी के ऊपर कवर की हुई हैं, ये देखें, ये। और जैसे सिलाई निकली उसके बाद ये धागे काटने की आपने आदत अपनी बना लेनी है पीछे से, इससे काम में सफाई आती है, ठीक है। ये अगर आपने वो क्लासें देखी हैं, उसके ऊपर प्रैक्टिस की है, तो इंशाल्लाह आपको आज ये ट्राउज़र बनाने में मज़ा आ जाएगा। ये ले, ये वाला, ठीक। अब दूसरी साइड की सिलाई, जैसे ये हमने ज्वाइन किया हुआ था, ये देखें, ये उल्टी साइड और ये उल्टी साइड। ऊपर से सिलाई शुरू करनी है, ऊपर से कर लें, नीचे से करनी है, नीचे से कर लें। अब इसके ऊपर तो निशान लगा हुआ था, हम निशान के ऊपर लगाते आए हैं, लेकिन जहाँ पर निशान नहीं है, अगर आपने प्रैक्टिस की है, आपको दबाव का अंदाज़ा हो चुका है कि मैंने कितनी सिलाई या दबाव लिया है, उसी हिसाब से हम ये सिलाई निकालेंगे। ये देखिए, ये हमारी 2 सिलाइयाँ कवर होगी, ठीक है। हमारा ट्राउज़र शुरू हो चुका। अब उसके बाद क्या करें,
उसके बाद ये हमने पांचे का ये देखें ना, ये लगाया हुआ है निशान एक, इसको ऐसे आपस में पकड़ लें, चारों यानी कि चारों निशान पकड़ लें आप। ये आप स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं, अगर ना याद आए तो बाद में ये लगाने ज़रूरी होते हैं। क्या, ये देखें, ये जो निशान लगा हुआ है यहाँ पर पकड़ें और ऐसे एक कट लगा दें, ठीक है। उसके बाद पांचे की साइड से, किससे, पांचे की साइड से हम इसको ये तकरीबन 1 इंच तक ये अंदर फोल्ड कर देंगे और ये वाली सिलाई लगा देंगे, कच्ची सिलाई, कच्चा फोल्ड करना है। और ये आपने सिलाई बराबर रखनी है। ये जो हमने सिलाई लगाई थी इसको खोल के दोनों साइडों पे बिठा के ये ऐसे, ये ठीक, ये देखें पूरा। ये सिलाई ख़त्म हुई, उसी तरह जितना हमने उसका दबाव लिया उसी तरह दूसरा पांचा भी फोल्ड करके हमने ये सिलाई निकाल देनी है, ये वाली। अच्छा, अब आप इसको अगर टाइम ज़ाया करना चाहते हैं तो आप इसको आयरन से बिठा सकते हैं, लेकिन आदत आपने ये बनानी है कि एक ही दफ़ा सिलाई का काम हो जाए और उसके बाद जब आप आयरन पे जाएं तो फिर आयरन का काम हो। बार बार जो उठना बैठना आपका टाइम वेस्ट करेगा। ये लें, ये हो गया हमारा, ठीक है जी। मैं वीडियो बिल्कुल स्किप करके नहीं बना रहा कि एक पांचा जोड़ के मैं आपको पूरा तैयार करके दिखा दूं, क्योंकि मेरा मकसद है आप बिल्कुल न्यू सीखने वाले हैं तो आपको एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ समझ में आए। जैसे हमने ये फोल्ड किया, अब हमने ये पांचा इसी तरह जोड़ना है। ये देखें बराबर आ गया टुक्के के साथ टुक्का। इसी तरह जैसे हमने निशान थोड़ा सा ये बाहर निकाला हो, इसको भी सामने रखना है, ये इस तरह, ठीक। उसके बाद ये जो हमारी अंदर की सिलाई है, ये हमारी ये सिलाई कवर हुई अंदर वाली, और ये देखें ये कवर कर दिया, ये ठीक है। इसकी प्रॉपर कटिंग हमने बताई, दिखाई हुई अपने उस चैनल पर है, आप देख सकते हैं वीडियो। ये हमारी, आप समझें कि हमारी ट्राउज़र की दोनों साइडें तैयार हो चुकी हैं। अच्छा, जैसे ही हमारी दोनों साइडें तैयार हुई, देखें फिर हमने क्या करना है, ये ऐसे रखा आसन, ये, और साथ इसके ये वाला आसन, आसन के साथ हमने आसन को जोड़ लेना है, ठीक है। फ्रंट से इसको शुरू कर लें। फ्रंट वाला जो हमारा पोर्शन है, ये देखें, ये है ना हमारी छोटी फ्रंट वाली, ये है हमारी फ्रंट वाली सिलाई। तो इसको फ्रंट वाली सिलाई से हमने शुरू कर लेना है, ऐसे, ये देखें, ये देखें, ये आसन के साथ बिल्कुल आसन बराबर रखा, ये जैसे ही हम आसन के पास आए तो जैसे हम बाजू लगाते हैं, इसको हल्का सा ऐसे पीछे नोक बना दें, बिठा दें इसको। इससे क्या होगा, ट्राउज़र प्रेस करने में, पहनने में मज़ीद इजी रहेगा। इसको भी ऐसे बिठा दें, एक को उस साइड पे बिठाएं, दूसरे को मुखालिफ साइड पे बिठाना है, और यहाँ पर हल्का सा दबाव को सिलाई को पक्का कर दें ताकि यहाँ से ट्राउज़र खुले ना, फटे ना। ये और ये जो हमने बैक पे जो मार्जिन छोड़ा हुआ है, इसी के मुताबिक हमने
ये सिलाई लगा देंगे। ठीक है जी, ये हो। अब ये हमारा ट्राउज़र समझे खड़ा हो चुका, इसकी तमाम सिलाइयाँ कवर हो गई। अच्छा, अब आता है नेफा और इलास्टिक। इसके ऊपर ज़रा गौर कर लेना। सबसे पहले क्या करें, इसको आधा इंच फोल्ड करना है ऐसे, और ये वाली सिलाई लगा लेनी है। इस सिलाई को भी खोलें। ये सिलाई आप इजीली इसको मशीन को भगा के आप ये सिलाई निकाल लें। ये ले, और ये। अच्छा जी, ये हमारी सिलाई निकल चुकी। अब हमारे पास क्या था, साइज उसका 12 इंच हमारे पास फ्रंट प्लेन है और 14 इंच इलास्टिक है। उसके लिए क्या किया, 12 के लिए हमने ये 13 इंच ये पट्टी ले ली, ये देखें, ठीक है, और 14 इंच इलास्टिक है तो हमने ये 15 इंच इलास्टिक ले लिया। ठीक, इसका ये सेंटर का लगा लें, ये टुक्का। ठीक, लगाने के बाद ये जो आपका फ्रंट का आसन है, ये फ्रंट आसन आप इसको रखें। चिपकाने वाली साइड जो है आपकी पट्टी की, आपने ट्राउज़र की साइड पे रखनी है और ऐसे इसको बिठाना है। पट्टी के बाहर सिर्फ जितना ये मशीन का पाँव है उतना आपने इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। ठीक है, फोल्ड करने के बाद आप इसको इस तरह से बिल्कुल जो हमारी आसन वाली सिलाई है उसके अंदर से इसको ऐसे शुरू कर लें, ऐसे। ये ले, ये अब आपकी बुकरम फिक्स हो गई है। ठीक है, आपका हाफ बराबर बैलेंस में निकल आया। उसके बाद ये देखें, उसी तरह ये देखें पट्टी का अगर गौर से देखें, ऐसे ऐसे बिठाते जाना है। ऊपर से आपने इसको नेफे को बराबर कर लेना है बुकरम के, और ये वाली सिलाई आपने लगा लेनी है यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पर पट्टी आपकी आ रही है, इसके ऊपर इलास्टिक रख लें ऐसे, ये देखें। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसको जहाँ पर हमने इलास्टिक रखा है, इलास्टिक को और बुकरम को आपस में ये ज्वाइंट लगा लें। ठीक, ये। उसके बाद ये देखें, अब जो कह रहे थे कि बैक का आसन या जो बैक का नेफा है वो सही नहीं बनेगा, ज़रा गौर कर लेना। जो दूसरा कटिंग का तरीका है ना, जिसमें बैक ज़्यादा बड़ी कर देते हैं और फ्रंट को सीधा रख लेते हैं, उसमें वो आसन नहीं बनता। ये देखें, पूरा दबाव बैठ रहा है। ठीक है, ये देखें, पूरा आराम से नेफा चल रहा है, कोई ज़बरदस्ती नहीं। सिर्फ ऊपर से नेफे को ढीला छोड़ना है, अंदर की तरफ खींचना नहीं है। ठीक, यहाँ तक हो गया। आप इसको इलास्टिक को खींच के बाहर निकालें और बाकी की ये वाली सिलाई, ये देखें, बराबर सिलाई के ऊपर सिलाई बैठ गई, नेफा इजी बैठ गया। ये देखें, ये। और अब आ गया फिर वही हमारे पास, ये देखें, ये बुकरम बैठा हुआ है जहाँ पर हमने सेंटर उसका बनाया हुआ था। ये हमारा बुकरम अब सामने आ चुका है। ये अब उसके मुताबिक आप ऐसा काम करें, अपना इलास्टिक एडजस्ट कर लें। ये देखें, जहाँ पर वो एडजस्ट हो रहा है उसको करें। ये हमारा बुकरम के बिल्कुल बराबर आ चुका। अगर आप इसको पहले ज्वाइन लगाना चाहते हैं आप लगा लें, आपको इजी लगता है, ऐसे लगता है आप ऐसे लगा लें। यानी कि काम को मुश्किल नहीं करना, आपने अपने जहन से खुद से उस चीज़ को सोचना है, काम बस परफेक्ट होना चाहिए। भाई आपने पहले लगाया या बाद में लगाया, ये इसका कोई वो नहीं है, जैसे आपको आसान लगता है।
बात है कि हमने काम को आसान करना है, ना कि अपने ऊपर मुश्किल सवार करनी है, बस मुश्किल नहीं बनाना। ये हमने फिर सिलाई लगा देनी है। ठीक है, जैसे ही हम ऊपर आए ये ऐसे टर्न करना है और ये इलास्टिक को और बुकरम को सिलाई लगा देनी है, ये और ये। ठीक है, आगे हमारा वही, ये देख। ठीक है, ये सिलाई आप उसी के ऊपर ये बाहर निकाल दो। ये हमारा इलास्टिक और ये प्लेन दोनों क्लियर हुए। जैसे फिर इलास्टिक डल गया, फिर आपने इसको इक्वल करना है, बराबर इलास्टिक को खींच के एक जैसा करना है। चुनट आपकी बराबर आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी जगह पे ज़्यादा किसी जगह पे कम, ये काम नहीं करना। बिल्कुल ये देखें ना, ये सिलाइयाँ बराबर बिठाएं। ये जो आपका आसन की सिलाई है ना, ये वाली फ्रंट वाली, इसको पकड़ें यहाँ से और ऐसे, ये देखें, ये बिल्कुल बराबर हो गया। उसके बाद बेल्ट जो आपने लगाया हुआ है उसके साथ ये पैर की सिलाई लगा लें। ये इससे क्या होगा कि आपका बेल्ट पायदार रहेगा। ठीक है, ये यहाँ तक आए, बिल्कुल लास्किट के सेंटर में आ जाना है। ये अगर लास्किट ऊपर 2 सिलाइयाँ लगानी है वो भी लगा सकते हैं आप। 1.5 इंच की लास्किट हो तो फिर 2 लाजमी लगती हैं। ये सवा का, इसके ऊपर 1 लगती है। ये अब ये चुनट जैसे डली ऐसे पकड़ना है, इसको पूरा खींचना है, खींच के ये फिर यहाँ से पकड़ा, ये खींचा, ये ऐसे, ये लें। ठीक है, जैसे हम जोड़ के ऊपर आए, ये सिलाई बाहर निकाली, वही अपने पैर का दबाव जो लिया था हमने, ये इसके ऊपर आए, ये लें, यहाँ सिलाई पक्की की और ये हमने निकाल दिया। ठीक है, ये अब हमारा ये हो गया पूरा स्टिचिंग। अब नेक्स्ट क्या करना है, सिर्फ यहाँ से इसको पकड़ना है ऐसे, ये वाला से इसको ऐसे खोलना है, ये टुक्के को आपस में आपने ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है। ठीक, और दूसरी साइड से भी ये जो आपका लगा हुआ है निशान या टुक्का, इस साइड से भी आपने इसको पकड़ के ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है। ऐसे पकड़ के यहाँ से पांचा पकड़ें, यहाँ से, और ऐसे रख के ऊपर प्रेस लगाएं पूरी। और ये आपका पिने लगानी है, पिने लगा लें। अगर हाथ कच्चा है आपका पिने लगा लें, नहीं तो आप इसको वैसे भी तुरपाई करना चाहें, जब तुरपाई करने लगें ये सिलाई खोल के इस तरह से ये लें। ये तुरपाई करने का आपको मैंने तरीक़ाकार पीछे वीडियोज़ में बताया हुआ है। लें जी, आज आपका एक और क्लास क्लियर हुआ जिसमें हमने आज समझा ट्राउज़र को स्टिच करने का तरीका। कोई वीडियो स्किप नहीं की कि मैं इस वीडियो को चाहूँ तो आपके साथ सिर्फ 6 से 7 मिनट में शेयर कर दूं, एक साइड तैयार करके मैं आपको दिखा दूं। मेरा काम चैनल को दिखाना नहीं है, आपको काम समझाना भी है। अब आगे इसकी प्रेस का मामला है, जैसे जैसे आगे स्टेप बढ़ेंगे इंशाल्लाह क्लियर होते जाएंगे। इसको प्रेस करना भी सीखेंगे, बहुत सारा काम पड़ा है, बहुत सारा काम पड़ा है। इंशाल्लाह एक एक चीज़ आपको डिटेल से सिखानी है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।